सबसे पहले अपनी आंखों को बंद करिए। हाँ करिए। और अब एक ऐसे कलर को सोचिए जो आज तक आपने कहीं नहीं देखा। एक ऐसा कलर जो एकदम नया हो। सोचो, क्या हुआ? नहीं सोच पाए? चलो एक बार फिर से कोशिश करते हैं। फिर से अपनी आंखें बंद करो और अब रेड कलर को सोचो। तो इस बार आपके दिमाग ने 1 सेकंड भी नहीं लिया सोचने में, तुरंत ही रेड कलर आपकी आंखों के सामने आपके इमेजिनेशन में आ गया होगा। आ गया ना? तो इसका मतलब यह हुआ कि आप वही सोच सकते हैं जो आज तक आपने इस दुनिया में देखा हो। यानी कि विचारों का सीधा कनेक्शन हमारे भूतकाल के एक्सपीरियंस से जुड़ा हुआ है। दरअसल जब हम इस संसार में जन्म लेते हैं तब से ही हम जो भी देखते हैं, सुनते हैं या फिर कुछ अनुभव करते हैं तो उसका हम विचारों का बबल बनाते हैं। और जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं वैसे वैसे ये विचारों का बबल भी बड़ा होता जाता है और ये बबल हमारे पास्ट के अनुभवों से बनता है। लेकिन जो आपने देखा या सुना ही नहीं है उसे कैसे सोचेंगे? एक बार अपने आसपास देखो। जिन भी चीजों को आप देख सकते हो वो किसी ना किसी ने तो बनाई ही है ना। आप अपने मोबाइल को ही ले लो, जिसने भी इसे बनाया है उसके पास ऐसा विचार कहां से आया होगा? उसने अपने दिमाग में कैसे इस फोन को सोचा होगा जो उस समय तो था ही नहीं, है ना? निकोला टेस्ला एक महान और रहस्यमयी वैज्ञानिक रहे हैं। वो कहते थे कि उनको इस यूनिवर्स की एक अदृश्य शक्ति से प्रेरणा मिलती थी जो उनको नए नए विचार देती थी, जिसकी मदद से उनकी समस्या कुछ ही समय में हल हो जाती थी। बात यहां पर सिर्फ निकोला टेस्ला की नहीं, बल्कि आप किसी भी वैज्ञानिक या बड़े बिजनेसमैन से पूछेंगे तो जानेंगे कि उन सब के पास एक असाधारण विचार था जिसने उनको महान बनाया। देखिए, ईसा पूर्व की 5वीं शताब्दी में अल्कमाइन ऑफ क्रोटोन ने पहली बार बताया था कि मानव का मस्तिष्क सोचता है और विचारों को भी उत्पन्न करता है। और फिर 20वीं शताब्दी के आरंभिक काल में ऑथर ओ लवजॉय ने विचारों का इतिहास मुहावरा निकाला था। उन्होंने ये बताया था कि छोटे छोटे विचारों अर्थात सूक्ष्म विचारों के समूह से बड़े विचार बनते हैं। लेकिन इनसे भी पहले सर्वप्रथम ऋषि कणाद ने इसके बारे में बताया था। ऋषि का नाम ही उनकी खोज के कारण पड़ा था। उन्होंने सर्वप्रथम कण नामक अणु की बात की थी और बताया था कि समस्त संसार एक एक कण का जोड़ है। उसी कण को हम एटम कहते हैं। और उन्होंने लिखा था कि मनुष्य के मस्तिष्क के भीतर असंख्य विचार चलते ही रहते हैं। आप कभी भी नॉर्मल सिचुएशन में विचार शून्य नहीं हो सकते हैं।